तेरा पर्स निकाल लिया तूने बेटा, कहाँ है मेरा पर्स? ओहो, अभी तो मेरे जेब में पर्स था। मैं इसके आरोप लगा दूंगा, इसके ऊपर, इस बहन जी आरोप लगा दूंगा कि आपने मेरे को गलत बोला। मैं इसको लगा दूंगा, आपने मुझे छेड़ा। अभी अभी की रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद बोला भाई 12 बजे से हमारा बंद है। उसके बाद पूरे महीने की ये बंद कर रखी है। पूरे महीने की साफ कर पूरे दी। महीने की साफ कर रखी है। तो आप भी जानते हो संजय नहीं, भाटिया मैं नहीं जानता संजय भाटिया नहीं को, जानते। नहीं जानता। डीसी का भी नाम ले रहे हैं वो। नहीं, हम मिले नहीं सर, हमारा कभी कोई वास्ता ही नहीं हुआ। डीसी एसपी से हमारा क्या वास्ता होगा? वो व्यक्ति सीधा तौर पे कह रहे हैं कि मैं हम तो खेती करने आदमी हैं। उन्होंने ये 3 बार रिपीट करी है बात। नमस्कार, एक बड़ी खबर लेकर के आपके बीच लाइव जुड़ गया हूँ। दोस्तों बता दूं आपको, जब हम बाजारों में शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार बाजारों में जाके जेब कतरे घूमते हैं तो पर्स निकाल लेते हैं। पर यहाँ कुछ मामला कुछ हटकर के है। एक महिला है जो दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गई तो उसका जो कि पर्स ही चोरी हो गया है। वो खुद बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे क्या घटना घटी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे क्या कुछ मामला था, बता दीजिए। सर हम शॉपिंग करने के लिए निसार बाजार में आई। सूट खरीदे मैं हमने पहले। सूट खरीदने के बाद चूड़ियों की मैचिंग करने गई थी। तो वहाँ काउंटर पर एक लड़का था। काउंटर के पास मैंने पर्स रखा और सामान देखने लगी। मैं कान्हा की ड्रेस देखी और चूड़ियाँ डाली तो वो पर्स वहाँ पे रख दिया। इतनी देर में मेरा पर्स गायब है। उसमें कौन? 14,000 रुपए है। 14,000 रुपए। हाँ जी, 14,000 रुपए है और कुछ नहीं। आपको किसके ऊपर शक है, कौन है वो? वो जो काउंटर पर लड़का था उस पर शक है मुझे। सीसीटीवी आपने देखा होगा, दुकानों के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं। सीसीटीवी कैमरा चल रहा था जिस टाइम हम गए। उसके बाद ये कहा मैंने पर्स गुम हो गया तो उस लड़के ने जाकर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जो मिटाई गई है। छेड़छाड़ की है मतलब। खाने की है। और जब बयान लिए गए तो उसके बयान बहुत तरह से बदले हुए थे। पहले बोला अभी अभी की रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद बोला 12 बजे से हमारा बंद है। उसके बाद पूरे महीने की ये बंद कर रखी है। पूरे महीने की साफ कर पूरे दी। महीने की साफ कर रखी है। अच्छा, इस मामले को लेकर के आपने शिकायत दी है थाने में? हाँ जी, शिकायत दी है। 112 पे भी 112 पे भी दी है और लिखित में भी दी है। किसी प्रकार का कोई दबाव आपके ऊपर बन रहा था? कोई दबाव नहीं जी। देख 14,000 की कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो मेहनत का पैसा है। भाई मेहनत का पैसा चाहे 1 रुपया हो तो दरदाव है। और दूसरी बात, जब इंसार बाजार में इतना बड़ा मान्य है, पानीपत की शान है, अगर इसमें ये होने लग गया तो फिर आम आदमी का तो विश्वास टूटेगा। कौन आएगा बाजार में शॉपिंग करने? गांव से और जो कि देहातों को छोड़ करके लोग सोचते हैं कि इंसार बाजार में जो है कि विश्वासी ये चीज हाँ मिलेगी। जी। तो जब विश्वासघात दुकानदार करेंगे और पुलिस ने इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं तो पुलिस ऐसे कार्रवाई में देरी करेगी तो भ्रष्टाचार फैलेगा। तो आम आदमी के लिए भी और सबके लिए भी, हम भी गरीब हैं और हमसे भी गरीब कोई है तो मेहनत का पैसा जी, इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? सर जी, मतलब हमने 112 पे फोन किया तो वहाँ बोले मतलब भाई वो सीसीटीवी दिखाओ भाई। वो बोले भाई खराब हो रहा है हमारा। तो उन्होंने बोला भाई खराब हो रहा है तो इसको मतलब मैकेनिक को बुलाओ। मैकेनिक बुलाया कि नहीं हमें नहीं पता, आया था जरूर बंदा, चाहिए वो पड़ोस का हो। वो बोला ये बंद पड़ा है जी। बंद पड़ा है तो हम दोबारा, एसआई साहब थे जो मैम थी साथ में, वो बोले भाई आप जाके ना दोबारा कंप्लेंट करो। तो हम कंप्लेंट करने आ गए। तो मैंने भी अपने घर पे फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे बात होगी, हम दोपहर से परेशान हो रहे हैं। तो गांव से भी चाचा ताऊ भाई भतीजे जो भी थे वो आ गए। तो उन्होंने आके कहा भाई भाई बुलाओ उनको। तो इन्होंने कहा भाई मतलब हम गए थे लेने, वो कह रहे हैं हम 8:30 बजे दुकान बंद होने के बाद आएंगे। तो दाब दूब गिर का वो बुला दिए। उन्होंने ये बात बोली, आते ही हम संजय भाटिया के आदमी हैं, डीसी हमारा है, एसपी हमारा है, तुमसे जो बिगड़ता हो बिगाड़ लियो। उन्होंने 3 बार ये रिपीट करी है बात हमारे सामने। मतलब सत्ता में बैठे लोगों का प्रभाव मान रहे हाँ, सत्ता में उन्होंने तुमसे जो होता हो वो कर लो। उसके बाद एक हमारे जानकार थे, उन्होंने संजय सूरी प्रधान है उनको बुलाया। तो बातचीत हुई। उन्होंने ये बोला भाई ठीक है मैं इनका डीवीआर चेक करवा लूँगा अपने मैकेनिक से, और सुबह तुम 10:30-11 बजे आ जाना। मैं ठीक है सर, हम आप पंचायती आदमी हो, हम मानते हैं, हम सुबह आ जाएंगे। हैं। जैसे उन्होंने नाम लिया कि सांसद संजय भाटिया को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो संजय भाटिया? मैं नहीं जानता संजय भाटिया नहीं को, जानते। नहीं जानता। डीसी का भी नाम ले रहे हैं वो। नहीं, हम मिले नहीं सर, हमारा कभी कोई वास्ता ही नहीं हुआ। डीसी एसपी से हमारा क्या वास्ता होगा? वो व्यक्ति सीधा तौर पे कह रहे हैं कि मैं हम तो खेती करने आदमी हैं। उन्होंने ये 3 बार रिपीट करी है बात है। मैं संजय भाटिया का आदमी हूँ, एसपी हमारा, डीसी हमारा, जो तुमसे होता है वो कर लियो।
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। तो देखिए वो जो महिला थी उसका कहना था कि उस दुकान पर जो है कि कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी और यहाँ पर उन्हें पर्स रखा, तो उसके बाद जो है कि जैसे वो यहाँ से निकले तो वो पर्स यहाँ पर भूल गई और उस पर्स का पता नहीं है। फिलहाल दुकान के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है। सर बता दीजिए क्या कुछ पूरा मामला था। सर जो अभी आप कहते हुए आ रहे थे, मैंने सुना कि ये वो पर्स लाई थी और पर्स यहाँ भूल गई है, तो आपने तो उनको देखा नहीं है। मेरा कहने का वहाँ पे बात कर रहे हो, तो हमने पर्स देखा उनका, और सामान लेने आई थी, उन्होंने सामान लिया और उन्होंने सामान दिया उनको 700-800 रुपये का। उसके बाद वो कहने लगे कि मुझे ब्लीच चाहिए, तो ब्लीच हमारे पास थी नहीं वो। तो उसके बाद वो फेशियल किट लेने के लिए लड़का गया गोदाम में बाज़ार के अंदर, तो उससे फेशियल किट लेके आया, तो इतने में हंगामा उसने मचा रखा था। कह रही थी मेरा पर्स कहाँ गया। तो उसके जो हस्बैंड थे वो बाहर बैठे हुए थे, वो कहने लगे लड़का अंदर गया, अंदर जाकर उसने पर्स छुपाया, और उसकी मैडम कहती है कि पर्स ये लड़का उठा के मेरा वहाँ छुपाया आया रास्ते में कहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मनोहर गुप्ता। मनोहर जी एक बात बता दीजिए, आपके दुकान में सीसीटीवी कैमराज की बात आ रही है? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा मेरे बात आ रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दिवाली मैंने सारे ठीक कराए थे, मगर जब उसको चेक किया गया तो उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद थी। मगर रिकॉर्डिंग उसकी जो हार्ड डिस्क है वो काम नहीं कर रही थी। उसी दिन से नहीं कर रही थी काम? वो तकरीबन 1 महीने 2 महीने से दिखा रही है कि वो काम नहीं कर रही थी। और तुरंत कल जो डीवीडी वाले चेक करने के लिए आए थे, उस टाइम उसने 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग भी उसने की है, कल की है। तो उसके बाद फिर वो हार्ड डिस्क फिर वो काम उससे नहीं कर रही थी। जबकि दीपावली पे आपने ठीक करवाए कैमरे, लगभग 1 महीना बीत गया होगा। जी और 1 महीने की आप कह रहे हैं पिछले 2 महीने से हाँ जी रिकॉर्डिंग उसमें नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, मगर हार्ड डिस्क सारी खराब है, हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं है। तो उनका आरोप है कि आपने जगह सारी जो वीडियोज है वो डिलीट मार दी, पूरे के पूरे महीने की। अब वो डिलीट तो ये है कि वो पर्स के अंदर कह रहे थे कि हम 15-20 हज़ार रुपये हैं, हम वो कह रहे थे कि हम तो 1 लाख भी बता सकते थे, पर्स के अंदर 1 लाख है। हम तो ईमानदार है कि हम तो जो थे वही बता रहे हैं। अब डिलीट मारना या कुछ भी आरोप लगाना, आरोप तो बहुत आसान है लगाना, किसी भी लगा सकते हैं, हम डिलीट क्यों मारेंगे? पहले से जब वो ख़राब है उसके सामने चेक किया गया, उसके सामने कैमरे वाले को बुलाया मैंने, उन्हीं के सामने, उसका नाम देव कैमरे वाला है, उसको मैंने बुलाया, उसने बताया सारी बातें उनको स्पष्ट की हैं। उसके बाद ये यहीं पर चेक हुई थी ये चीज़ें, डीवीआर जो यहीं पर चेक हुआ था? बिल्कुल के सामने चेक कराया जी नहीं पाया। हाँ, एक बात और बता दीजिए, बैनर से लगा रखे हैं, इसको और दिखा दीजिए एक बार। ये बैनर हमने लगा रखे हैं पहले ही, इसको दिखा दीजिए आप कृपया करके। वो तो चलो ठीक है, आपने सिर्फ दूसरा बिल्कुल वो कैमरे में रिकॉर्ड है, आप वो एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें एक ही ऐसा ही लिखा होगा दोनों पर। कस्टमर जिम्मेवार है इस चीज़ का। आपकी बात ठीक है, आप अगर लाया होगा सर मेरा कहने का मतलब ये जो बैनर आपने लगाया, जो पोस्टर आपने लगाया, ऐसा ही वहाँ पर लिखा होगा तो एक चीज़ है। जी दोनों जगह दिखाना कोई बात नहीं। हाँ बोलो। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आपको बात आ रही थी संजय भाटिया से कैसे रिलेशन है? संजय भाटिया से रिलेशन हमारे दोस्त, जो मेरा बेटा है उनका फ्रेंड जो है उनके पापा के दोस्त है, वो ये रिलेशन है। आप कह रहे थे कि हमारा कुछ उनके मुताबिक आप ये कह रहे थे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कि संजय भाटिया से हमारी जानकारी है, प्रशासन से हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, ये निराधार गलत है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, कल से प्रेशर बनाया हुआ है, कभी प्रधान का प्रेशर बनाते हैं, कभी किसी का प्रेशर बनाते हैं, और वहाँ पे 15-20 जने इकट्ठे किए हुए थे और वो हमारे ऊपर धमकाने के लिए आए हुए थे। हमारे अड़ोस के साथ में 4 जने गए हुए थे, आप उनसे सारी बातें पूछ सकते हो भी कल वहाँ क्या ड्रामा हुआ है। उन्होंने गांव से व्यक्ति बुलाए? हाँ जी, अब व्यक्ति बुला रखे थे। प्रधान इस बारे में क्या कहता है? प्रधान तो ये कहते हैं भाई ये जो है ऐसे आज पैसे हमने दिए, कल फिर देने पड़ेंगे, परसों फिर देने पड़ेंगे। हमारे जो बाजार के प्रधान है वो तो ये कहते हैं किस किस के पैसे भरेंगे हम। या तो उनके पास पर्स उठाता हुआ नजर आया वो बंदा, बंदे मेरा पर्स उठाया या पर्स आके भागा, या पर्स छुपाता हुआ उसको नजर आया, फिर तो ब्लेम उसको साबित करे, तो हम कुछ सोचें उसके लिए। ऐसे किस किस के पैसे भरेंगे हम? कल को दूसरा ग्राहक आ जाएगा कि मेरा जी पर्स गुम हो गया जी। तो आपका सीसीटीवी आपका खराब है, इसी वजह से समस्या होगी ना? नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो किसी दुकान में है और किसी में नहीं है। सीसीटीवी कैमरे का तो कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकता, कोई कानून तो बना नहीं रखा सरकार ने। सीसीटीवी कैमरा हर काम जरूरी है और हर समय चालू है। एक कार में हम जा रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो जाता है, कार का ब्रेक फेल हो जाता है, उसमें कौन जिम्मेवार है? अब चालू है सीसीटीवी? अभी तो डीवीडी बत्रा साहब पे गई हुई है, अभी वो चालू मैंने करा लिया, उसको नया कैमरा वो लगवाया मैंने, वो मेरा चालू, वो देखो वो चल रहा है, वो नया कैमरा लगवाया मैंने, मूवमेंट कर रहा है। अभी ये पूरा जो मामला है इसको कैसे देखते हैं आप? इस मामले को मैं देखता हूँ
कि सरासर दुकानदारों पे अत्याचार और दुकानदारों को परेशान करने की बात है। जब एक दुकानदार सारे सामने उनके साथ सहभागी बनने के लिए तैयार है, भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, कहीं भी आप चलो, फुटेज लो बाजार में, कहीं की देखो आप, अगर हम साथ नहीं दे तो हम कसूरवार हैं। आपके आसपास और भी कैमरे लगे होंगे? वो आप देखो जी, पुलिस का काम है ये। वैसे अपनी छोटी के लिए अपने मन को शांत, हमारे मन में तो चोरी ही नहीं है ना। भाई जैसे आरोप आपके ऊपर लगा दिया, आपकी दुकान के ऊपर आरोप तो चलता हुआ लगा देगा। मैं लगा दूं, मेरा पर्स निकाल लिया तूने, बेटा कहाँ है मेरा पर्स? ओहो, अभी तो मेरे जेब में पर्स था। मैं इसके आरोप लगा दूंगा, इसके ऊपर बहन जी आरोप लगा दूंगा कि आपने मेरे को गलत बोला। मैं इसको लगा दूँ, आपने मुझे छेड़ा। आरोप लगाना तो बहुत आसान है भाई साहब। देखिए फिलहाल क्या कहेंगे इस प्रकार की जो घटनाएं बाजारों में हो रही चोरी की, उसको लेकर के बताएं। अगर ये सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो उसमें सब कुछ नज़र आ जाता। किसी कारण होता ना कि सीसीटीवी कैमरा ऑन नहीं हुआ तो कोई भी दुकानदार जो उनसे ऐसा काम नहीं करता। ग्राहक जो उनसे दुकानदार के लिए भगवान का रूप होता है, तो कोई भी अपनी दुकानदारी ऐसे ख़राब नहीं करता। बाकी तफ्तीश में है मामला, तो दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात कर लेंगे। उधर आगे जो ग्राहक खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील रहेगी जिससे इस प्रकार की घटना ना हो? ऐसा है, पीछे भी कल या परसों की वारदात तो ही है, उसमें भी किसी का मोटा होना कि सामान होना की चोरी हो गया। कई बार जो उनसे ना इंसार चौक से लाल बत्ती चौक के बीच में चोरी करने वाले सक्रिय लोग ज़्यादा हैं। हम लोग तो पुलिस को कई बार ना कि आग्रह कर चुके हैं कि इस बाज़ार में ज़्यादा तो सिंघम जब आशीष जी थे उस टाइम ये काम रुक गया था। चोर उचक्के जो उनसे उनके से देख के इधर उधर हो जाते थे। तो बाकी जो उनसे बैठ के उन दूसरी पार्टी से बात कर लेंगे क्या मामला है। तो दुकानदार कोई ऐसा काम नहीं करता। सुशील बराड़ा, इंसार बाजार प्रधान। दुकान के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने का ये तात्पर्य ये है कि कम से कम दोनों पक्ष को जान करके जो है कि बात की जा सके। फिलहाल इन व्यक्ति का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। जो दुकान है उसमें वो महिला जो है कि पर्स लेकर के नहीं आई थी, ऐसा इनका कहना है। और यही बातें हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि आप लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से जो कि खबर को दिखाना और दोनों पक्ष को जान करके ही दोनों की जो कि राय रखी जाए। फिलहाल ये देखना बाकी है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ जो कि कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासन इसमें क्या कुछ एक्शन लेगा, ये बड़ी बात है। आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं धर्मेंद्र इंचा।